नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में हमने ब्रजभाषा के प्रमुख कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा रचित प्रेम पचीसी के अंतर्गत जो छंद दिए थे उसकी व्याख्या बताई और गया प्रसाद शुक्ल सनेही के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में भी बताया था। ठीक है, तो आज हम नए कवि, अगले कवि जो ब्रजभाषा के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर कहे जाने वाले सत्यनारायण कविरत्न के बारे में जानेंगे एवं उनके द्वारा रचित जो भ्रमरदूत काव्य है उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सत्यनारायण कविरत्न के बारे में कि सत्यनारायण कविरत्न का जन्म सन 1884 ईस्वी में आगरा के धाधुपुरा, कहां पर? धाधुपुरा गांव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? इनका जन्म सन 1884 में। कहां हुआ था? आगरा जनपद के धाधुपुरा नामक गांव में। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये से पूछा जाता है कि सत्यनारायण कविरत्न का जन्म कहां हुआ था, यह सत्यनारायण कविरत्न का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है। और जो सत्यनारायण कविरत्न जो है बहुत ही शक्त हृदय के थे। मतलब साहित्यकार कुछ बहुत ही मर्म स्पर्शी, बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं और कुछ थोड़ा सख्त रवैया अपनाते हैं। तो सत्यनारायण कविरत्न तो कुछ सख्त हृदय के कवि थे। ठीक है, और इन्होंने जो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर के इन्होंने राजनीति में भी हिस्सा लिया, यानी राजनीति के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना एक स्थान बनाया है ना। और उनकी धारा से प्रेरित होकर के इन्होंने राजनीति में बहुत अनेक बदलाव भी किए। सत्यनारायण कविरत्न का जो कंठ था या इनकी आवाज इतनी सुरीली थी, कंठ इतना इनका सुरीला था कि इनको ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रज कोकिल, क्योंकि ब्रज भाषा के कवि थे। और जैसे कोयल की आवाज कितनी मधुर होती है, कितनी सुरीली मीठी होती है, उसी प्रकार से इनको कहा गया ब्रज कोकिल। ठीक है, क्योंकि ब्रज भाषा के कवि थे। मतलब कोयल जैसे, तो ब्रज भाषा के जो कोयल थे कौन, इनको ब्रज कोकिल कहा गया सत्यनारायण कविरत्न को। ठीक है, और इन्हें आधुनिक काल में ब्रज भाषा में इतना सिद्धहस्त हो गए कि इनको भारतेंदु के नाम से, भारतेंदु रत्नाकर एवं कविरत्न के जो नाम से इनका जो कविरत्न नाम है वो इनका उपनाम है, टाइटल नेम है। ठीक है, तो इस तरह से इनका जो जीवन परिचय है। और इसके पश्चात में जो इनकी कुछ रचनाएं हैं वो देख लीजिए आप। रचनाएं हैं इनकी हृदय तरंग, ठीक है, भ्रमरदूत और प्रेम कली। ठीक है, और ये जो भ्रमरदूत है ये आपके पाठ्यक्रम में है। और इन्होंने भवभूति का जो उत्तर रामचरितम है संस्कृत का, और मालती माधव, ठीक है, आदि का इन्होंने अनुवाद भी हिंदी में किया। इसके पश्चात में जो अंग्रेजी के कवि हैं, कौन? अंग्रेजी के एक कवि हैं, कौन? मैकाले। इनकी एक रचना है होरेसिस, इसका भी इन्होंने अनुवाद हिंदी में किया। ठीक, और
जो सत्यनारायण कविरत्न का जो भ्रमर दूत आपके पाठ्यक्रम में है, इसका क्या सार है कि ये इसमें भ्रमर और यशोदा का जो है संवाद है। किसका है? भ्रमर और यशोदा का। जैसे इससे पहले आप देखिए भक्ति काल में जो सूरदास ने लिखा भ्रमर गीत, वो भ्रमर गीत परंपरा में उसमें गोपिकाओं का और उद्धव का संवाद है, लेकिन यहाँ पर भ्रमर और यशोदा का संवाद है। और इसका जो वंगी रस है, मतलब जो मुख्य रस है, वो कौन सा रस है? वात्सल्य रस। ठीक, चलिए देखिए अब आगे व्याख्या। इनकी जो रचना है उसकी व्याख्या देखिए। सबसे पहले पढ़ते हैं पंक्तियां कि श्री राधा वर निज जन वाधा सकल नसावन, जाको ब्रज मन भावन, जो ब्रज की मन भावन, रसिक शिरोमणि मत हरन, निर्मल नेह निकुंज, और मोद भरन उर सुख करन, अविचल आनंद पुंज, रंगीलो सांवरो। देखिए, सबसे पहले व्याख्या करते समय हमने बताया है कि क्या लिखते हैं? संकेत। देखिए संकेत में क्या लिखेंगे? संकेत क्या लिखना होता है? जिस पंक्तियों की आप व्याख्या कर रहे हैं उसका प्रथम शब्द और अंतिम शब्द लिखना होता है। ठीक है, तो श्री राधा वर, श्री राधा वर। इसके बाद में डाट डाट करके क्या लिखेंगे? रंगीलो सांवरो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? संकेत। इसके पश्चात में आता है संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ एवं प्रसंग। चलिए इसमें देखिए, संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यखंड या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक ब्रजभाषा काव्य के सत्यनारायण कवि सत्यनारायण कविरत्न के भ्रमर दूत काव्य से अवतरित है। और ये जो पंक्तियां हैं ये मंगलाचरण के रूप में रखी गई हैं। इनमें श्री कृष्ण के गुणों का बखान किया गया है। ठीक है, ये आपका संदर्भ और प्रसंग हो जाएगा। इसके पश्चात में आता है क्या? व्याख्या। और व्याख्या के बाद में आएगा क्या? आपका विशेष। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्याख्या। और हाँ, व्याख्या से पहले कुछ जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी देख लेते हैं। जैसे सकल माने संपूर्ण। ठीक है, नसावन माने नष्ट करने वाले, और मन भावन माने मन को अच्छा लगने वाला। ठीक, मन को अच्छा लगने वाला। और मोद माने प्रसन्नता। ठीक, और आनंद पुंज मतलब आनंद का समूह। ठीक है, और रसिक शिरोमणि मतलब रसिकों में सर्वश्रेष्ठ। तो ये आपके कठिन शब्द हो गए। अब चलिए देखिए व्याख्या कि श्री राधा वर निज जन बाधा सकल नसावन, जाको ब्रज भावन मन भावन, जो ब्रज की बन भावन, रसिक शिरोमन मत हरन, निर्मल नेह निकुंज, मोद भरन उर सुख करन, अविचल आनंद कुंज, रंगीलो सांवरो। देखिए यहाँ पर कवि मंगलाचरण के रूप में ये जो पंक्तियां लिखी हैं, तो उसकी व्याख्या देखिए कि श्री राधा जी के प्रिय, राधा जी के प्रिय कौन है? श्री कृष्ण। श्री राधा वर निज
जन बाधा सकल नसावन। श्री राधा जी के प्रिय कौन? रसिक कृष्ण अपने भक्त जनों की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को नष्ट करने वाले हैं। श्री राधावर निज जन, निज मतलब अपने लोगों को, बाधा सकल माने संपूर्ण, नसावन माने नष्ट करने वाले हैं। श्री राधा जी के प्रिय कौन? रसिक श्री कृष्ण अपने भक्त जनों की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को नष्ट करने वाले हैं। जाको ब्रज मन भावन, जो ब्रज की मन भावन। देखिए, ब्रज जिनके मन को भाता है, किसको? श्री कृष्ण को ब्रज बहुत भाता है। तो ब्रज जिनके मन को भाता है और जो ब्रजभाषियों के मन को भाता है, जो ब्रज की मन भावन, और जो ब्रजवासियों के मन को, ब्रजवासियों के मन को कौन भाता है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को क्या भाता है? ब्रज। तो जो ब्रजवासियों के मन को भाते हैं वे रसिक शिरोमण मत हनन निर्मल नेह निकुंज। वे रसिक शिरोमणि और मन का हरण करने वाले, विषय वासना के विकार से रहित निर्मल नेह निकुंज, निर्मल प्रेम के निकुंज हैं। मोद भरन उर सुख करन अविचल आनंद कुंज। हृदय को सुख प्रदान करने वाले हैं। उर सुख, उर माने हृदय, सुख मतलब आनंद है। हृदय को सुख प्रदान करने वाले हैं और शाश्वत अविचल आनंद कुंज मतलब शाश्वत सुखों के समूह हैं। ठीक, चलिए ये देखिए, इसमें विशेष में नंबर 1 भाषा ब्रज है और काव्य इन पंक्तियों में या इन काव्य पंक्तियों में कृष्ण की भक्त वत्सलता, कृष्ण की भक्त वत्सलता एवं उनके गुणों का वर्णन है, एवं उनके गुणों का वर्णन। ठीक है, तो ये विशेष हो गया। चलिए आगे पंक्तियां देखते हैं कि कंस मार भूभार उतारन खल दल तारन विस्तारन विज्ञान विमल श्रुति सेतु समारन जन मन रंजन मोहना गुण आगर चितचोर भव भय भजन मोहना नागर नंद किशोर गयो जब द्वारिका। देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? संकेत। क्या लिखेंगे? संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे कि कंस मार, क्या? कंस मार डाट 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 करके गयो जब द्वारिका। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? संकेत हो गया। फिर आता है संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक ब्रजभाषा काव्य के कवि सत्यनारायण कविरत्न द्वारा रचित भ्रमर दूत से अवतरित हैं और इन पंक्तियों में क्या है कि श्री कृष्ण के जो मनोरंजन और चितचोर कहे जाते हैं उसके बारे में, और कंस को मारने के पश्चात में जब द्वारका जाते हैं तो उस समय का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, कुछ कठिन शब्द जो हैं उनको देख लीजिए। भूभार मतलब पृथ्वी का भार। ठीक, और खलदल
मतलब दुष्टों का समूह, दुष्टों का समूह, ठीक। और विस्तारण माने विस्तार, ठीक है। और चित्तचोर माने चित्त को चुराने वाला, चित्त को चुराने वाला, ठीक। ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। चलिए देखिए व्याख्या कि कंस मार भूभार उतारन, खल दल तारन, विस्तारन, विज्ञान विमल श्रुति सेतु समारन। कवि कहता है क्या कि कंस को मार करके धरती का बोझ उतारने, कंस मार भूभार उतारन, खल दल तारन। कवि कहता है कि कंस को मार करके इस पृथ्वी का भार उतारने और जो दुष्टों के समूह को, खल दल को तारने के लिए, दुष्टों को तारने के लिए विस्तारण, विज्ञान विमल श्रुति सेतु समारन, विमल ज्ञान का, स्वच्छ ज्ञान का विस्तार करने के लिए और वेद मर्यादा की रक्षा करने के लिए, संसार भय को नष्ट करने वाले, जनमन जो रंजक, गुणों के आगार, जो चित्त चोर कौन, नंद के लाल, कब, जब द्वारका गए। देखिए कंस मार भूभार उतारन, खल तल तार। कवि कहता है कि कंस को मार करके इस धरती का भार उतारने और खल दल तारन मतलब खल दल को तारने के लिए, दुष्टों के समूह को तारने के लिए, विस्तारन, विज्ञान विमल श्रुति से समारन, विमल ज्ञान का विस्तार करने के लिए और जनमन रंजन मोहना गुण आगर चित चोर, वेद मर्यादा की रक्षा करने के लिए, संसार भय को नष्ट करने के वाले, जनमन रंजक और गुणों के आगार, चित्त चोर कौन, नंद के लाल, गयो जब द्वारका, जब द्वारका गए। ठीक। इसमें देखिए विशेष नंबर 1 भाषा ब्रज है और अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग इसी के आगे फिर व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।